सो रिएक्ट एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हम अभी 3 वे डिस्कस कर चुके हैं। एक है हमारा रिएक्ट मेमो, दूसरा है हमारा रिएक्ट कॉल बैक, तीसरा है हमारा कोड स्प्लिटिंग और चौथा है हम प्रोफाइलिंग कैसे करें। प्रोफाइलर यूज़ करें रिएक्ट डेव टूल्स में। प्रोफाइलर है उसको देख के भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। और पांचवा चीज़ है जो आज का टॉपिक है, जो कि है रिएक्ट सस्पेंस और लेजी लोडिंग। Basically code splitting and lazy loading. अच्छा, before going to suspense, react suspense, let's understand what is code splitting and lazy loading. जैसे कि आप देख रहे हो इधर मैंने लिखा है थोड़ा नोट्स। तो कोड स्प्लिटिंग बेसिकली क्या है? स्प्लिटिंग कोड लार्जर कंपोनेंट टू स्मॉलर चंक्स, विच मीन दैट आप देखो सोचो कि एक बड़ा कंपोनेंट है, ओके राइट। या फिर कोई एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे कोड स्प्लिटिंग के बारे में। जब भी आप कोई यूआई में कुछ भी देखते हो, मतलब क्या होता है जनरली, तो यू गो टू google.com, ओके। जब ब्राउजर में टाइप करते हो तो क्या होता है बेसिकली, google.com साइट ओपन होता है। अच्छा, वो साइट ओपन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? जितना भी कोड है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी कोड लिखा है वो सब डाउनलोड होता है ब्राउजर में। उसके बाद ब्राउजर में दिखाई देता है, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन को देखते हो ब्राउजर में, सब कोड डाउनलोड होता है। अगर वो जो भी कोड डाउनलोड होता है, अगर वो हेवी कोड है, तो वो आपका क्या होता है, एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है ब्राउजर में। कोई कोई एप्लीकेशन 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB हो सकता है, क्योंकि 10 साल लगता है, 15 साल लगता है एप्लीकेशन को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा कोड जो मैं लिखा हूँ सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा, तो वो ब्राउजर क्रैश ही हो जाएगा, राइट। तो हमको क्या करना है, इतना बड़ा जो कोड है उसको चंक करना है। ओके, चंक मतलब छोटा छोटा कोड कंपोनेंट दिखाना है, छोटा छोटा कोड दिखाना है, सो दैट जब भी हम यूआई में कम यूआई दिखाना है, कम कोड डाउनलोड होके कम दिखाना है। जब भी हमारा यूजर चाहता है कोई क्लिक करके या फिर कुछ सर्च करके या फिर कोई नेविगेशन करके, तब वो वाला कंपोनेंट या फिर वो वाला कोड दिखाना पड़ेगा। ठीक है? तो बेसिकली हम कोड स्प्लिटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कोड जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तभी हमारा यूआई इजीली परफॉर्मेंस देगा और लेस लोड टाइम लेगा और जल्दी से रेंडर होगा। नहीं तो पूरा कोड पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो क्रैश ही हो जाएगा ब्राउजर। ओके, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड स्प्लिटिंग, राइट। So it helps in rendering component faster and with lower load time, right? जल्दी जल्दी, क्योंकि छोटा कोड अगर डाउनलोड होता है तो जल्दी दिखाई देता है, राइट। ओनली एसेंशियल कोड नीडेड फॉर इनिशियल रेंडरिंग इज लोडेड इनटू द स्क्रीन। जो भी हमारा यूआई में जो भी लेस कोड है, जो भी एसेंशियल है इनिशियली दिखाने के लिए यूजर को, वो हम डाउनलोड करवा सकते हैं। जब भी यूजर कुछ सर्च करता है, फिल्टर करता है, क्लिक करता है, तो उस क्लिक के दौरान कुछ और कोड दिखाने का है, कुछ और कंपोनेंट दिखाने है, तो वो कंपोनेंट उस टाइम डाउनलोड होगा। नहीं तो अगर पहले ही विदाउट यूज अगर वो कंपोनेंट डाउनलोड होता है, अगर वो कंपोनेंट बड़ा कोड है, बड़ा कंपोनेंट है, तो वो क्रैश हो जाएगा पूरा ब्राउजर। ओके, दैट इज कोड स्प्लिटिंग। सो व्हाट इज लेजी लोडिंग? लेजी लोडिंग का मतलब ये है जो मैं बोल चुका हूँ, व्हिचएवर पेज इज मेजर एंगेजमेंट बाय द यूजर दैट शुड बी इनिशियल रेंडर। लेजी लोडिंग का मतलब लेजीली लोड मीन्स जब चाहिए तब दिखाओ, नहीं चाहिए तो मत दिखाओ। दिखाओ का मतलब क्या है? दिखाने का मतलब है डाउनलोड करो। ब्राउजर में डाउनलोड तब करना जब भी वो कंपोनेंट का जरूरत होगा। अगर वो कंपोनेंट का जरूरत नहीं है तो डाउनलोड नहीं करने का है, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी लोडिंग, ओके, जो कि मैंने इधर लिखा है। नाउ रिएक्ट सस्पेंस एक एपीआई है रिएक्ट के अंदर ही, उसमें कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग बोथ है। वो यूज करके हम दिखाएंगे कि कैसे हम लेजी लोडिंग या फिर कोड स्प्लिटिंग हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली विदाउट सस्पेंस एंड लेजी लोडिंग कंपोनेंट विल बी डाउनलोड इन ब्राउजर। मतलब विदाउट, अगर हम लोग सस्पेंस या फिर लेजी लोडिंग नहीं यूज करेंगे तो कंपोनेंट डायरेक्टली डाउनलोड होगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको जब जरूरत होगा तब हमारा कंपोनेंट आना चाहिए, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली कोड में चले जाते हैं। तो उसमें क्या है, देखो, ये पहले मेरा एप्लीकेशन ऐसा है। तो इसमें अगर मैं एक स्लो कंपोनेंट में जाऊंगा, उसमें क्या है, मैंने एक 5000 लाइन का एक एरे लिखा हूँ और 5000 नंबर ऑफ टाइम्स दी इमेज विल बी देयर। बहुत बड़ा लॉजिक है, या फिर कोई एपीआई कॉल मान लो जो कि हैवी डाटा लेके आता है, राइट। कोई भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। ये मेरा स्लो कंपोनेंट है। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं कैसा कर सकता हूँ यूज़? मैं सिंपल स्लो कंपोनेंट, तो कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। और इंपोर्ट हो गया मेरा स्लो कंपोनेंट। अच्छा, ये अगर इसको मैं यूज़ करूँगा, कैसे कैसे यूज़ करूँगा और कहाँ यूज़ करूँगा? देखो, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ और सेक्शन के ऊपर थोड़ा ऐड कर, ठीक है। अच्छा देखो, जब मैं सेव करूँगा
जब मैं इधर सेव करूँगा हमारा भी स्लो, अच्छा मैंने ये प्रीवियसली किया था, मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अभी स्लो कंपोनेंट डाउनलोड हुआ ना, हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए राइट। ये तो जल्दी हो गया 5000 नंबर ऑफ लूप्स, 5000 लूप्स होने के बाद भी जल्दी हो गया। मान लो कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड लेता है, तो ये क्या होता है, या हमारा स्क्रीन ना लोड नहीं होगा, स्लोली लोड होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट लोड होने के लिए बहुत टाइम लेता है। ओके, अभी इसको हम लोग लेजीली कैसे लोड करेंगे, अगर मैं कोई बटन, अगर मैं कंडीशनली भी रेंडर करूँ, तो कंडीशनली अगर रेंडर कर रहा हूँ तो डाउनलोड तो हो रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है राइट। सपोज मैं आपको क्या एग्जाम्पल दिखा कर देखता हूँ, अगर मैं एक बटन लिखता हूँ, ठीक है, और बटन में शो में लिख लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्लास नेम लिख लेता हूँ, उसमें बटन लिख लेता हूँ। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्लो कंपोनेंट को कंडीशनली दिखाना चाहता हूँ, ऑन क्लिक बेसिकली एक सेट शो करके एक वेरिएबल लेते हैं, तो उसमें नॉट ऑफ शो लेते हैं और इनिशियली उसको पॉज दे देते हैं। अगर मैं बटन को क्लिक करूँगा तो मैं ये दिखाऊंगा, तो मैं इधर स्टोर लिख देता हूँ और इधर एंड, और ये वाला कंपोनेंट को इधर कंट्रोल शिफ्ट होम कंट्रोल एक्स इधर दिखाएगा, मतलब कंडीशनली दिखाएगा। कंडीशनली आप दिखाए मतलब आप दिखाना चाहते हो, लेकिन डाउनलोड तो होता है, तो सिर्फ शो पे डिपेंड करता है राइट। लेट मी राइट है, जब मैंने पहले लिखा था ओके, तो शो तो मेरा है, तो शो में इनिशियली फॉल्स है, ओके। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर शो का वैल्यू जब भी बटन क्लिक करूंगा तो शो का वैल्यू इनिशियल फॉल्स तक ट्रू हो जाएगा, तो ये स्लो कंपोनेंट दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले डाउनलोड तो हो जाता है ना, वही हमारा प्रॉब्लम है ना। जो मैं सेव करूंगा, देखो स्लो कंपोनेंट डाउनलोड होता है, आपको इधर दिखाई नहीं देता है, रिफ्रेश दिस, मैं रिफ्रेश करता हूँ इनिशियली दिखाई नहीं देता राइट, बट इधर स्लो कंपोनेंट डाउनलोड तो हो जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। जब मैं क्लिक करूंगा, जब मैं इधर क्लिक करूंगा तब वो दिखा देगा, थोड़ा टाइम लेता है, दिखा देता है राइट, जो हमको नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं क्लिक करूंगा तब वो स्लो कंपोनेंट दिखाई देना चाहिए राइट। उसके लिए हमको रिएक्ट सस्पेंस यूज करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमको लेजी और सस्पेंस इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट से, और जी हमारा इंपोर्ट हो रहा है स्लो कंपोनेंट, ऐसा नहीं करने का है, इसको अच्छे तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेजीली इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्लो कंपोनेंट टू इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर मैं ऐसे कॉल बैक डाल दूंगा, और सॉरी सर ऐसा नहीं है, वो सही था सही, ओके। इसके अंदर फिर से लिख लेते हैं, इंपोर्ट, ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये नहीं चाहिए, तो हम लोग अभी लेजीली इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जब वो चाहिए तब मैं इंपोर्ट करूँगा, और अभी इस कंपोनेंट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मेरा लेजीली लोड कंपोनेंट है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट सस्पेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्ट सस्पेंस नहीं, हमने सस्पेंस ऐड किया है ना, तो सस्पेंस के अंदर ये हमारा रह जाएगा हमारा स्लो कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फॉल बैक की ऐड करना पड़ेगा। फॉल बैक का मतलब ये है कि हमारा अगर लोड नहीं हो रहा है, मतलब बी while the component loading what you want to show, आप ये शो सकते, ये ट्रिक्स शो दिखा सकते हो, ओके। जब मैं अभी मैं जब से सेव करूँगा, जब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो अभी देखो स्लो स्लो कंपोनेंट नहीं है, देखा अभी डाउनलोड होकर नहीं है, जब मैं क्लिक करूँगा तभी वो डाउनलोड होगा, देखो ये नहीं है ना, मैं क्लियर कर लेता हूँ, जब मैं क्लिक करूँगा तब स्लो कंपोनेंट डाउनलोड होता है, ठीक है, तब स्लो कंपोनेंट डाउनलोड होता है। तो अभी हमारा लेजी लोडिंग यूज करके हमारा कंपोनेंट डाउनलोड हो रहा है राइट। तो इसमें इसका मतलब ये है कि इनिशियली हम लोग नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, अगर इनिशियली अगर वो हेवी कंपोनेंट होगा, अगर स्लो कंपोनेंट ज़्यादा ही स्लो होगा, तो हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा, या फिर सिर्फ स्पिनर घूमता रहेगा, तो कुछ टाइम के बाद हमारा साइड ब्रेक हो जाएगा राइट।
को प्रिवेंट करने के लिए जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तभी वो कंपोनेंट को हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं ब्राउजर में और उसके बाद वो रेंडर हो रहा है, राइट। अच्छा, रेंडरिंग में कुछ प्रॉब्लम है शायद, ऑन क्लिक सेट सो होना चाहिए, सेट सो, अच्छा, लेकिन हमारा काम तो अभी हो गया, राइट। ओके, सो ये हम लोग टेक्निक यूज करके हमारा रिएक्ट का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अगर आपको रिएक्ट अच्छे से सीखना है तो मेरे सिल्वर मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं मीन स्टैक और मॉन स्टैक दोनों पढ़ाता हूँ विद इन 6 मंथ्स, एंड वो एक मेंबरशिप है। और दूसरा है, एक्चुअली मेरा कोर्स नहीं, वो कम्युनिटी है, मतलब आप मल्टीपल टाइम्स आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है कोर्स का, मल्टीपल बैचेस में आप आ सकते हो, राइट। इट्स नॉट ए कोर्स, इट्स ए कम्युनिटी। ओके, मैं वो एक जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, लाइक टेस्टिंग का टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल ऐप का टेक्नोलॉजी हो गया, गेमिंग का टेक्नोलॉजी हो गया, सब AI का टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं सब है वो। तो आई वेलकम यू टू द कम्युनिटी, आप क्लिक करके आप आ सकते हो, लिंक कमेंट बॉक्स में है। ओके, लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।